Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is tiny animals. छोटे छोटे जो animals होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. Insects are found almost everywhere. We can find them in the soil, in air, in water, and plants. छोटे छोटे एनिमल्स हमें हर जगह मिल जाते हैं. इंसेक्ट्स हमें हर हर आसपास मिल जाते हैं. मिट्टी में भी मिल जाते हैं, पानी में भी, हवा में भी और प्लांट्स में भी. बॉडी पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट. क्या क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं इंसेक्ट देखते हैं. Insects are tiny animals and all insects have a body divided into हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, टाइनी एनिमल्स होते हैं और उनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. एक उनका हेड होता है, एक उनका थोरैक्स होता है और एक पीछे का पार्ट होता है जिसे हम एब्डोमेन कहते हैं. टू एंटीनास और फेलर्स. टू एंटीनास हो सकते हैं और फेलर्स यानी कि पंख हो सकते हैं. 6 लेग्स होती है, 6 लेग्स होती हैं. 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, 2 पर होते हैं उनके पास. एंड ऑल इंसेक्ट्स हैच आउट फ्रॉम द एग. सारे कीड़े किससे निकलते हैं? एग से निकलते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ एन इंसेक्ट. वॉर्म के बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं? वॉर्म्स हैव लॉन्ग सॉफ्ट एंड राउंडेड बॉडी. लंबे होते हैं कीड़े, एकदम सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम राउंडेड होते हैं. देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स. उनकी बॉडी में तो बहुत सारे हिस्से हैं बेटा. अर्थवॉर्म्स डू नॉट हैव लेग्स. लेग्स नहीं होती है, वो रेंगते हैं जमीन. सम वॉर्म्स लाइक सेंटिपिड्स, मिलीपिड्स, कैटरपिलर्स हैव पेयर ऑफ लेग्स इन. अर्थवॉर्म ऐसा होता है बेटा जिसके पास लेग नहीं है. लेकिन अगर मैं कुछ वॉर्म्स की बात करूं, जैसे कि सेंटिपिड्स की, मिलीपिड, ये सेंटिपिड है, ये मिलीपिड है. कैटरपिलर की बात करूं तो उनके पास कुछ कुछ पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, कुछ कुछ सेगमेंट. हर एक सेगमेंट में उनके पास कुछ पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो लाइंस आपको दिख रही है ये सेगमेंट्स है और आप देख सकते हो कि हर एक सेगमेंट के पास दो दो पेयर्स ऑफ लेग्स हैं. दीज आर सम ऑफ द वर्म्स. अर्थवर्म, राउंडवर्म, सेंटिपिड एंड मिलीपिड. आप देख सकते हो अर्थवर्म, राउंडवर्म के पास कोई लेग्स नहीं है. कैसा मूवमेंट होता है इंसेक्ट्स में देखते हैं. इंसेक्ट्स लाइक मॉथ्स, बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज एंड मॉस्किटो. जैसे मॉथ हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया, मॉस्किटो हो गया. इनका मूवमेंट कैसे? उड़ के. ये फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं. बटरफ्लाइज आर सीन इन द डे टाइम एंड मॉथ्स आर सीन नाइट. बटरफ्लाइज दिन में दिखती है और मॉथ रात को दिखती है. मॉथ, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई एंड मॉस्किटो. Some insects like grasshopper and cricketers, crickets are jumpers. कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं टिड्डे. कूदते हैं वो लोग, जंप करते हैं. जैसे ग्रास हॉपर और क्रिकेट, क्या ये टिड्डे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करते हैं. दे डोंट मूव, दे जंप. ग्रास हॉपर्स आर सीन ड्यूरिंग द डे टाइम, व्हाइल क्रिकेट हमें ये दिन में दिखते हैं और ये हमें रात में दिखते हैं. सम इंसेक्ट्स कैन क्रॉल एंड फ्लाई बोथ. अब कुछ इंसेक्ट्स रेंग भी लेते हैं और उड़ भी लेते हैं. जैसे कि कॉकरोच है, उड़ भी लेता है और चल भी लेता है. वैस्प, बीटल और हाउस फ्लाई, ये उड़ते भी हैं और चलते भी. Worms like centipedes, millipedes, caterpillars and earthworm can only creep, crawl or wriggle. सेंटिपिड्स हो गया, मिलीपिड्स, कैटरपिलर, अर्थवर्म, ये उड़ नहीं सकते हैं बेटा. सिर्फ क्रीप कर सकते हैं यानी कि रेंग सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं और विगल कर सकते हैं. दे कैन ओनली डू शो दीज 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. सेंटिपिड है, मिलीपिड है, कैटरपिलर और अर्थवर्म. कुछ यूजफुल इंसेक्ट्स के बारे में बात करते हैं. जैसे बीटल हो गई. दे आर फार्मर्स फ्रेंड्स बिकॉज दे ईट एफिड्स दैट डिस्ट्रॉय द क्रॉप. बीटल्स होती है वो फार्मर्स की दोस्त होती है क्योंकि वो क्रॉप के अंदर जितने भी कीड़े होते हैं उन्हें खा जाते हैं. Earthworms are also called farmers' friends because they loosen the soil and thus make it soft and. जो अर्थवर्म होते हैं वो भी फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं क्योंकि वो सॉइल को उसके अंदर ऐसे घुसते चले जाते हैं तो सॉइल को लूज बना देते हैं. सॉइल थोड़ा सा खुल जाता है, उसके अंदर हवा चली जाती है. Butterflies suck nectar and transfer pollen from one flower to another, thus raising more flowers. Butterflies क्या करती है? एक फ्लावर उसका नेक्टर लेके दूसरे फ्लावर पे बैठ जाती है, वहां छोड़ देती है. तो उससे क्या होता है? फ्लावर्स रिप्रोड्यूस कर देते हैं, एक से दूसरा फ्लावर बन जाता है. हनी बी सक नेक्टर ऑफ फ्लावर्स एंड मेक हनी. हनी बी क्या करती है? फ्लावर से सारा नेक्टर लेके हनी बना लेती हैं. ग्लोवर्म्स आर बीटल्स दैट गिव आउट लाइट इन द डार्क. जो जुगनू होते हैं वो क्या करते हैं? अंधेरे में रोशनी देते हैं. Silkworms grow into silk moths in a cocoon and reverse silk. Silkworms से हमें क्या मिलती है? सिल्क मिलती है. आप देख सकते हो ये सब यूजफुल इंसेक्ट्स है हमारे, जैसे बीटल, अर्थवर्म, बटरफ्लाई, हनी बी, ग्लोवर्म और सिल्कवर्म. अब कुछ काम के थे तो कुछ हार्मफुल भी होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं. बाइटिंग इंसेक्ट्स, एंट्स एंड मॉस्किटोज बाइट कॉजेज रेडनेस. चींटी काट ले, मच्छर काट लेता तो एकदम बॉडी लाल सी हो जाती है, ऐसे रेड रेड हो जाता है हमारी स्किन. स्टिंगिंग इंसेक्ट, जो ये तो काटने वाले हैं. बाइटिंग कुछ होते हैं जो डंक मारते हैं, स्टिंग करते हैं. हनीबीज एंड वैस्प हैव स्टिंग्स. इनके पास डंक होती है अपनी बेटा. एंड द स्टिंग कॉजेस पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग इन द स्किन. अगर ये काट लेते हैं
तो दर्द भी होता है हमें, स्वेलिंग भी, आप देख सकते हो इन द पिक्चर। हर आईज इज बीइंग किसी ने उसकी आई स्टिंग कर दी है, उस पे स्वेलिंग भी आ गई है, रेडनेस भी, और बहुत ज्यादा उसको दर्द भी हो रही है। टर्माइट्स ईट अवे द वुड इन आवर हाउस। टर्माइट्स होती है ना, हम घर में कहते हैं कि घर में कहते हैं ना कि वो लग गई है, जिसे हम टर्माइट कहते हैं, हिंदी में आई एम नॉट रिमेम्बर दैट वर्ड, बट टर्माइट होती है जो घर में लकड़ी को खा लेती है। दीमक, एक्जैक्टली द वर्ड इज दीमक। दीमक लग गई घर में, वो लकड़ी को खा लेती है। डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट्स, अब कुछ इंसेक्ट से बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हाउस फ्लाइज और कॉकरोचेस सिट ऑन द रॉटन फूड एंड गार्बेज। जो हाउस फ्लाई, मक्खी और कॉकरोच होते हैं, वो बाहर गंदे खाने पे भी बैठ जाते हैं, और वही वहां बैठ के वो हमारे घर में भी आ जाते हैं। तो जर्म्स गेट स्टिक टू देयर हेयरी लेग्स, के पास ऐसे बालों वाली लेग्स होती हैं, और जो गंदे खाने का जो गंदगी होती है, जो जर्म्स होते हैं, वो इनकी लेग्स पे चिपक जाता है। एंड व्हेन दे सिट ऑन द फूड एंड फ्रूट्स दे लीव द जर्म्स ऑन देम एंड कॉज डिजीज लाइक कॉलरा, डायसेंट्री एक्सेट्रा। और ये क्या करते हैं, जब हमारे खाने पे आकर बैठते हैं, जो इनके हेरी लेग्स पे जर्म था रॉटन फूड से, वो हमारे खाने पे छोड़ देंगे, और वही गंदा खाना जब हम खा लेते हैं तो हमें बीमारियां हो जाती हैं, कॉलरा हो जाता है और डायसेंट्री हो जाता है। देयर टाइप ऑफ डिजीजेस। दिस इज एन हाउस फ्लाई, और ये क्या है, कॉकरोच। Mosquitoes breed in the dirty and stagnant water, and the bite of mosquitoes spreads dangerous diseases like malaria and जो मॉस्किटो होते हैं वो गंदे पानी में, स्टैगनेंट मीन्स रुका हुआ पानी जो मूव नहीं कर रहा है, मच्छर उसमें बैठते हैं, फिर मच्छर हमारे घर के अंदर आते हैं, वो गंदे पानी से जर्म्स लेके आते हैं और हमारे ऊपर बैठते हैं, और फिर हमें डिजीज कर देते हैं, जैसे कि और डेंगू फीवर। मॉस्किटो। स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस क्या होते हैं, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस हैव 8 लेग्स, 8 टांगे होती है, 1 2 3 5 6 7 एंड 8। हेंस दे आर नॉट इंसेक्ट्स, क्या है, इंसेक्ट्स नहीं, क्योंकि इंसेक्ट्स के पास 6 टांगे होती है। स्पाइडर्स ईट इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स को खा लेती है, खुद इंसेक्ट नहीं है, ये इंसेक्ट्स को खा लेती है, ये जहरीली होती है, दे ऑल आर पॉइजनस। स्कॉर्पियंस हैव पॉइजनस स्टिंग इन देयर टेल। स्कॉर्पियन जो होता है बेटा, उसके टेल के अंदर जहर भरा होता है। एंड दे ईट इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स। स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो स्पाइडर्स को भी खा लेते हैं और इंसेक्ट्स को भी। हाइडिंग प्लेसेस ऑफ इंसेक्ट्स एट होम, घर में कीड़े कहाँ कहाँ छुप सकते हैं, कॉकरोचेस हाइड इन द गटर्स, ड्रेन, गटर में, ड्रेन में, और गीली गीली जगह पे छुप जाते हैं। आंट्स जो होती हैं वो क्रैक्स में छुप जाती हैं, और मॉस्किटोज तो खड़े पे पानी, स्टैग्नेंट रुके हुए पानी में मिल सकते हैं। पॉइंट टू रिमेम्बर इज, थोरैक्स क्या होता है, जो हमारी चेस्ट, एब्डोमेन मतलब स्टमक, सेगमेंट मतलब डिवाइड कर रखा उनकी बॉडी को सेपरेट पार्ट में, ऐसे हमने सेगमेंट्स देखे थे। पोलन इज अ फाइन पाउडर सब्सटेंस दैट हेल्प्स प्लांट्स टू प्रोड्यूस। पोलन क्या होता है, एक पाउडर या सब्सटेंस होता है जिससे कि प्लांट प्रोड्यूस कर पाते हैं। एंड नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस होता है जो फ्लावर्स में से बटरफ्लाई सक कर लेती है, हनी भी सक करके हनी। क्विक रिकैप इज, बॉडी ऑफ इंसेक्ट को डिवाइड करा है 3 पार्ट में, हेड, स्टमक और थोरैक्स। क्या पढ़ा था, हेड, थोरैक्स और डोमेन, जिसे हमने स्टमक बोला था। बॉडी ऑफ वर्म कैसी होती है, लॉन्ग होती है, सॉफ्ट होती है, राउंड होती है, और उसे हमने मैनी सेगमेंट में डिवाइड कर रखा होता है। कुछ इंसेक्ट्स उड़ते हैं, कुछ जंप करते हैं, वाइल अदर्स क्रॉल, क्रीप और रिगल करते हैं। बीटल, अर्थवर्म और बटरफ्लाइज, हनी बीज, ये सब क्या है, बहुत काम के इंसेक्ट। हाउस फ्लाइज, कॉकरोच और मॉस्किटोज क्या है, डेंजरस डिजीज कॉज करते हैं, क्योंकि ये जर्म्स लेके आके हमारी बॉडी पे बैठते हैं और हमें भी बीमारियां फैला देते हैं। I hope you have understood the entire chapter, and now it's the time to do some exercises. So let's start. Pick the correct option. Most of the insects have dashed legs. Insects have कितने legs हैं, 5, 6, 8 या 3? This insect is a farmer's friend. Silkworm, caterpillar, earthworm या butterfly? कौन है जो farmers का friend होता है बेटा? कैटरपिलर होता है, सिल्कवर्म होता है, अर्थवर्म होता है, या बटरफ्लाई? अर्थवर्म होता है जो फार्मर्स का फ्रेंड होता है, जैसे कि अभी ऊपर हमने देखा था। देख लेते हैं। तो हार्मफुल थे, फार्मर्स फ्रेंड की बात कर रहे थे, राइट? तो अर्थवर्म है जो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, और बीटल्स होते हैं। अर्थवर्म क्या है, फार्मर का दोस्त होता है। मार्क द करेक्ट आंसर, दैट इज द अर्थवर्म। Which of the following insect cause malaria? Housefly, mosquito, cockroach या lizard? मलेरिया हमें किससे होता है, मच्छर से होता है, दैट इज मॉस्किटो से होता है। नेक्स्ट, we do not like ants because their bite causes pain, redness and swelling in our, लेकिन नहीं पसंद क्योंकि उसे काटने से हमें दर्द होती है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। Sometimes they spoil our sweets when they attack on them in groups. जब हमारे मीठे पे अटैक कर लेती है तो वो खाना खराब कर देती हैं। But ants are environment friendly. Observe the activities of ants and write down how they are helpful to us. आप अपने घर में देखना बेटा,
चींटी हमारे किस काम आती हैं? वन लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम द आंट्स इज कि एक चींटी 10 बार ऊपर चढ़ती है दीवार पर और नीचे फिर चढ़ती है फिर गिर जाती है लेकिन कभी भी हार नहीं। So what all lessons? One of the lessons that we learn from ants is what you have to do. You have to observe that how ants help us, and you have to write your observation. Give one example of each. An insect without legs. सिल्कवर्म के पास legs नहीं. An insect that is helpful in transferring pollen. That you can say butterfly. Insect which spreads malaria. Insect ऐसे जो malaria spread कर आप कह सकते हैं. तो अच्छा ये हमने mosquito. Now, these are some answers to the following questions that you people will do in your home. I hope you have understood the chapter. Thank you very much, and now we'll be